ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोनिक सेक्शन के बारे में कि कोनिक सेक्शन होता क्या है, कोनिक सेक्शन में पढ़ना क्या क्या है, कोनिक सेक्शन बना कैसे है, उसका नाम कोनिक सेक्शन क्यों पड़ा। ठीक है ना, तो ये सब सारी चीज़ आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो देखो, कोनिक सेक्शन में जो हमें पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा क्या है, पैराबोला। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैराबोला होता क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलिप्स क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग कि हाइपरबोला क्या होता है। और इसी में एक और जो चैप्टर आएगा हमारा, या टॉपिक ही बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ए स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना, तो वन बाई वन करके यार सारी ये जो चार चैप्टर, ये चार चैप्टर ही बोलो, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और देखो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि वो हाइपरबोला का ही पार्ट है। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट है हमारा इलिप्स है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है जेई मेंस वगैरह में या एडवांस में भी आता है। पैराबोला का भी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, हाइपरबोला का कभी कभी आता भी है, ना भी आता है। ठीक है ना, तो देखेंगे, सारा कुछ कवर करेंगे हम लोग। हाँ, कोनिक सेक्शन में जो चार टॉपिक हमें मिला, इसका नाम कोनिक सेक्शन क्यों पड़ा। ठीक है ना, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो देखोगे ना, कोनिक सेक्शन जो आया है ना, मेनली हमें कोन से बना हुआ है। ठीक है, जैसे कोन देखा होगा, इस कोन को ना आप जब एक प्लेन से ना डिफरेंट एंगल से जब कट करोगे ना, प्लेन से, तो हमें डिफरेंट कोनिक का फॉर्मेशन होगा। जैसे जस्ट इमेजिन करना, समझ में आ जाएगा ना, चीजें क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए, इसको मैं कोई एक प्लेन से ऐसे कट किया, देखना ऐसे, ऐसे। तो इसको कट करके जस्ट ए वाला पार्ट को आप हटा दो, तो इसका अपर जो पोर्शन बना कैसा बनेगा, मालूम चल रहा है, कोनिक। जस्ट लाइक ऐसे सर्कुलर वाला टाइप का बनेगा। ठीक है, तो सर्कल है ना, वो भी क्या है, हमारे कोनिक ही है। ठीक है ना, तो सर्कल के बारे में ऑलरेडी हम लोग सारा कुछ कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद सपोज इस प्लेन को ना थोड़ा सा इस तरह से बेंड करके कट करो। ठीक है, तो बेंड करके जब कट करेंगे तो ऐसा कुछ शेप मिलेगा हमें, देखना ऐसा कुछ शेप, ये रुक जाओ, देख लो, ऐसा कुछ शेप मिलेगा हमें। देखो ना, इसको आप इस तरह से कट करो, इस तरह से, ऐसे मैंने कट किया। ठीक है, तो इसका अपर वाला पोर्शन इस तरह से बनेगा हमारा, तो उस केस में क्या बनेगा, जो कोनिक बनेगा हमारा क्या कहलाएगा, इलिप्स बनेगा। समझ में आया। इसी को जब साइड से आप कट करते हो, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो पोर्शन बनेगा हमारा, ऐसा कुछ मिलेगा हमारा, तो हमारा पैराबोला वाला शेप आएगा। ठीक है, एक कोने के ऊपर में और लगा लेते हो और उसको कंप्लीटली ऐसे कट करोगे, तो उस केस में हमारा हाइपरबोला बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो भी आप देख रहे हो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सारा किससे बना हुआ है, कोन से ही बना हुआ है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन मतलब पार्ट, और कोनिक मतलब कोन बोल सकते हो आप। तो जिससे कोन से जिस कोनिक का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको कोनिक सेक्शन बोलते हैं। समझ में आया। हाँ, ज़्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं पूछेगा कि कोनी कैसे बना है, ऐसे तो तुमसे पूछेगा नहीं। मैथमेटिकली कोनी को हम लोग कैसे पहचानते हैं ना, वो देखना है, वो इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है ना, ये तो जस्ट आप क्या से बोलते हो, डायग्राम के थ्रू समझ में आया कि कैसे प्लेन के थ्रू जब कोन को कट करेंगे तो डिफरेंट कोनी का फॉर्मेशन होगा। बट हमें क्वेश्चन वगैरह जो सोल्व करेंगे ना, मैथमेटिकली हमें जरूरत पड़ेगा। तो मैथमेटिकली कोनी को कैसे पहचानेंगे ना, उसके बारे में हमें देखना है, समझना है। ठीक है, चलो इस सब चीज को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। ठीक है ना, देखो मैथमेटिकली कैसे पहचानेंगे कोनी को ना, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो इसे हम लोग देख सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक। ठीक है, तो एक हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री जो था हमारा, इस तरह से कुछ था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c = 0। ठीक है,
इस इक्वेशन के बारे में हम लोग देखे थे कि ए इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट किया था, सर्कल को भी रिप्रेजेंट किया था, इलिप्स को भी रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को भी रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करेगा एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करेगा। सबको रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करेगा, उसके बारे में यार हमें देखना है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन will represent different कोनिक्स। तो फर्स्ट जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा किसके लिए, पैराबोला के लिए। एक कोनिक हमारा पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब ठीक है डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना, डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा की जो वैल्यू हम लोग देखे थे इस तरह से कुछ था, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस ऑफ CH², यही हमारा डेल्टा की वैल्यू था, ठीक है ना। तो जहां पे भी डेल्टा नजर आएगा समझना कि उसका जो वैल्यू है ना ये बताएगा आपको, मतलब डेल्टा की जगह पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पैराबोला का टर्म्स एंड कंडीशन जो मिला ना कि डेल्टा की वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और जो H² होगा वो AB के इक्वल होगा, ठीक है ना। सेकंड जो आएगा हमारा इलिप्स, इलिप्स। तो इलिप्स का जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि पहला डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और जो H² है ना इसकी वैल्यू क्या मिलना चाहिए, लेस देन AB मिलना चाहिए, ठीक है। H² की वैल्यू लेस देन AB। और थर्ड में है हमारा हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का भी कंडीशन क्या है, डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और H² की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन AB होगा, ठीक है। और जो थर्ड लास्ट वाला जो हम लोग देखे थे, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, H² की वैल्यू ग्रेटर देन AB होना चाहिए, और एक और यहाँ पे मिलेगा A प्लस बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी इस तरह का मिलेगा चेक करने वाला, तो सबसे पहले डेल्टा निकालोगे, H² और AB चेक करोगे कि क्या है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए एक और हम लोग देख लेंगे, X² और Y² का कोफिशिएंट का सम। जैसे मैंने ऐसे इक्वेशन दे दिया 2 of X² माइनस 2 y², ठीक है ना, आगे में कुछ और रहेगा। तो देख रहे हो इसका कोएफिशिएंट क्या है, ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे क्या है, -2 है, ठीक है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। आगे जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे, फिलहाल ये स्पेशल केस में आ जाएगा, A प्लस बी इक्वल टू जीरो वाला, ठीक है। तो ये हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से देखते हैं कि कब कौन सा कोनिक बताएगा या रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन को, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लो, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक। हाँ, इसमें एक और जो कोनिक का है ना वो डिफाइड करेगा इसेंट्रिसिटी के बारे में, जब हम लोग देखेंगे ना तो उसके थ्रू भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा कोनिक बनेगा। तो इसके बाद वाले में देखेंगे हम लोग इसेंट्रिसिटी के बारे में। हाँ, इसमें किसी को प्रॉब्लम है बता सकते हो। नहीं ना, चलो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखना लिख लियो ना सब लोग। जैसे देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, द नेम ऑफ द कोनिक, द नेम ऑफ द कोनिक represented by the represented by the equation x² y² minus of 2x by
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 20x प्लस ऑफ 10 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy 20x प्लस 10 इक्वल टू 0 इज और ऑप्शन आपका इस तरह से दे दिया हुआ। फर्स्ट ऑप्शन इज ए हाइपरबोला, ए हाइपरबोला, second one is an ellipse, third one is a parabola and last one is a circle। ठीक है, ठीक है। तो करना क्या है, जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है इसको कंपेयर करो ओरिजिनल इक्वेशन से, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकालो और जो कंडीशन था उसको आप चेक करो कि क्या फुलफिल कर रहा है। जो फुलफिल करेगा वो इक्वेशन बन जाएगा हमारा। इलिप्स कैसे, ऐसे ही? अच्छा, और किसी का इलिप्स आया है? इलिप्स तो नहीं है यार, पैराबोला होगा यार। ठीक है, तो कुछ गलती किया होगा। ठीक है, देख लो, जिसका नहीं हुआ देख लेना। सबसे पहले यार हम लोग कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यार, 1 है, तो ए की वैल्यू 1। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो बी की वैल्यू 1। 2h(xy) था ना, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है, -2, तो 2h की वैल्यू क्या मिलेगा, -2। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। और क्या था, 2gx, तो 2g की वैल्यू क्या मिलेगा, 20, तो g की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 10। 2fy, तो y का तो टर्म है ही नहीं, तो हमें f की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और f की जरूरत भी नहीं है यार। और c की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। समझ में आया? ठीक है, अब डेल्टा की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू क्या था, ए बी सी प्लस 2f(gh) ऐसा था, माइनस ऑफ ए एफ स्क्वायर माइनस ऑफ बी जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी एच स्क्वायर ए था। अब ए बी सी की वैल्यू देख लो, ए बी सी 10 है, तो 1 × 1 × 10 आ जाएगा। 2f(gh), तो यार f की वैल्यू 0 है, तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0। ए बी क्या हो जाएगा, 0। बी जी स्क्वायर, तो बी 1 है और जी हमारा 10 है, तो 100 हो जाएगा। सी एच स्क्वायर, तो सी कितना है, 10 है, और एच हमारे पास कितना, -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो देख लो ये वैल्यू कितना मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 0, 0 तो कभी आएगा ही नहीं यार। ठीक है ना, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग एच स्क्वायर पे। तो एच स्क्वायर हमारे पास कितना है, 1 है। ए बी हमारे पास कितना है, ए बी भी देखो 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा ना यार। तो हमें क्या मिल गया, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो देख लो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, तो ये कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पैराबोला को। ठीक है, तो इस केस में जो इक्वेशन है ना, क्या करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हाँ ऐसा क्वेश्चन जेई वगैरह में तो नहीं पूछेगा, लेकिन अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है, आ सकता है कि कोई भी इक्वेशन दे देगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा कोनी को वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जो कंडीशन फुलफिल करेगा यार उस कोनी को वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। कर लोगे इस टाइप का? ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आता हूँ। देखो ये तो हम लोग क्या उसे बोलते हैं, मैथमेटिकली पहचानते हैं कि कौन सा कब कोनिक होगा। ठीक है ना, कोनिक का जो रियल में डिफिनीशन है ना, उस पे आता हूँ कि कोनिक सेक्शन रियल में होता क्या है। ठीक है ना, तो देखो इसके बारे में हम लोग पहले भी देखे हैं कि जितने भी आप कर्व देख रहे हो, सारा क्या है, एक लोकस ही तो है। ठीक है, सर्कल भी क्या था, एक लोकस था।
पैराबोला भी देखोगे एक लोकस होगा, इलिप्स लोकस, हाइपरबोला लोकस, बस टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होगा। ठीक है। और लोकस के बारे में देखे थे कि कोई एक पॉइंट मूव कर कर रहा था, एक कंडीशन को फॉलो कर रहा था, फुलफिल कर रहा था। तो सर्कल में क्या था कि एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स डिस्टेंस का जब मूवमेंट होगा तो सर्कल बनेगा। पैराबोला का भी उसी तरह का है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है। तो कोनिक का यदि समझ में आ जाएगा डिफिनेशन तो पूरे आपको पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सबको समझ सकते हो। ठीक है ना। देखो कोनिक सेक्शन का मेनली जो डिफिनेशन था ना इस तरह से था कि कोई एक फिक्स लाइन रहेगा और इस फिक्स लाइन को हम लोग क्या बोले थे, डायरेक्ट्रिक्स बोला गया है। ठीक है। और एक कोई फिक्स पॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और ये जो है ना ए वाला यही हमारा क्या बनेगा, मूविंग पॉइंट होगा, मूविंग पॉइंट। और इस मूविंग पॉइंट है, इसका मतलब आप इसको लोकस बोल सकते हो। तो ये जैसा कंडीशन को फुलफिल करके बनेगा वही हमारा डिफरेंट टाइप का कोनिक बनेगा। ठीक है ना। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ना कि कोई भी एक पॉइंट है जो मूव करेगा तो उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एसपी। और इस फिक्स पॉइंट का इस लाइन के बीच का डिस्टेंस, इसको मैं एम ले लेता हूं। समझ में आया। तो इसका जो रेशियो होगा, जैसे एसपी एक डिस्टेंस बना और एक हमारा डिस्टेंस पीएम बना, तो एक क्या बनेगा, कोई ना कोई तो यार कांस्टेंट ही देगा ना। और इस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। समझ में आया। मतलब इसके जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी। तो ये रेशियो जैसा जैसा मिलेगा ना वैसा वैसा डिफरेंट कोनिक बनेगा। समझ में आया मेरी बात। जैसे यदि हमारा इसेंट्रिसिटी की वैल्यू देखना, जब पैराबोला बनेगा ना तो उस केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि एसपी और पीएम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही इसेंट्रिसिटी देखना इलिप्स के लिए, जब इलिप्स के केस में आएंगे ना तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ना लेस देन 1 होगा। ठीक है। और जब हाइपरबोला पे जाएंगे तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। हाइपरबोला के केस में हमें क्या मिलेगा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, पहले ही बोला था कि ये स्पेशल केस है हाइपरबोला का। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में हमें क्या मिलेगा, ई की वैल्यू √2 रहेगा, ये फिक्स है हमेशा। ठीक है ना, हमेशा फिक्स है। तो ये जो डिस्टेंस मिला ना यार, रेशियो वाला, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बोल सकते हो, हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। तो यदि ये कांस्टेंट 1 हो गया तो उस केस में पैराबोला बनाएगा। ठीक है। अभी देखेंगे कि कैसे वो डिस्टेंस इक्वल होगा तो पैराबोला बनेगा। फिलहाल अब ये जहां पे भी इसेंट्रिसिटी की बात किया जाए, समझ जाना कि वो डिस्टेंस का रेशियो है। और डिस्टेंस कैसा है, मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट का लाइन के बीच का डिस्टेंस का जो रेशियो मिलेगा ना वही हमारा क्या कहलाएगा, इसेंट्रिसिटी कहलाएगा। क्लियर दिस पॉइंट। तो इसको आप फिलहाल नोट कर लो, एक कोनिक का मेन डिफिनीशन हो गया हमारा। समझ में आ गया। ठीक है ना। तो जितने भी चीजें आप देखोगे, इधर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब ए डिफाइंड करेगा। जैसा जैसा रेशियो मिलेगा वैसा वैसा कोनिक बनते जाएगा। और ये जो रेशियो मिला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो अभी तक कोनिक को ना हम लोग डिफरेंट तरीके से डिफाइंड कर चुके हैं। पहला डायग्राम के थ्रू देखे कि कोनिक सेक्शन होता क्या क्या है, कैसा बना है जो। ठीक है। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकली देखे। ठीक है ना। और उसके बाद कोनिक को हम लोग डिफिनीशन के थ्रू देख लिए कि कैसे कोनिक बना हुआ है।
ठीक है। तो मेनली जो हमें जरूरत पड़ेगा, एक तो मैथमेटिकली जो देखे वो, और साथ में ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो हो गया ना। हाँ, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, अपना जो मेन टॉपिक है पैराबोला, वहां पे आ जाते हैं। ठीक है, पैराबोला। तो पैराबोला के लिए भी जो अभी हम लोग पढ़े हैं, डिफिनेशन वही है, देखना कैसे पैराबोला बना है समझना। ए हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स। ए हमारा कोई फिक्स पॉइंट है, और ये हमारा मतलब मूविंग पॉइंट है, पी ले लेता हूँ। ए हमारा एम हो गया, और ये हमारा फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोले थे, फोकस बोले थे। ठीक है। तो इसको पैराबोला को डिफाइन कर सकते हो इस तरह से कि पैराबोला इज ए इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, या मूविंग पॉइंट लिख लो, मूविंग पॉइंट such that its distance from a fixed point, और फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोले थे, फोकस। ठीक है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन, और फिक्स्ड लाइन को हम लोग क्या बोले थे, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल। यदि फोकस से डिस्टेंस मूविंग पॉइंट का और लाइन का डिस्टेंस, ठीक है ना, यदि इक्वल मिल जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस केस में जो कोनिक बनेगा हमारा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है। देखो यही तो पी है ना हमारा मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट। ठीक है। तो इस पॉइंट का, इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मतलब एस पी, और ये क्या बन जाएगा, पी एम। जब इक्वल होगा ना तभी क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। समझ में आया। मतलब हम लोग फ्रॉम द डेफिनेशन लिख सकते हैं, एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम बनेगा। यही पैराबोला को क्या करेगा, डिफाइंड करेगा, एस पी इक्वल टू पी एम। ठीक है। और जो डिफिनेशन पढ़े थे इसेंट्रिसिटी वाला, उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एस पी, ए पी एम को इधर पे ले आया, तो क्या बना, एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और एस पी अपॉन पी एम को ही तो हम लोग इसेंट्रिसिटी बोले थे ना, तो इसेंट्रिसिटी क्या बन गया, 1 बन गया। मतलब ए फिक्स्ड हो गया कि पैराबोला का जो इसेंट्रिसिटी बनेगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना। अब देखो ऐसा भी देख सकते हो कि पैराबोला जो दिखता कैसा है। ठीक है। जैसे एस पी अपॉन पी, एक हमारा पॉइंट पी आया, ठीक है। सपोज ए पी मूव किया, तो मूव करके या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। सपोज पी मूव करके यहाँ पे इधर आया, तो यहाँ से फिक्स पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस दिस वन, और इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ गया, तो इसका इस ए वाला डिस्टेंस और ए लाइन वाला डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज और ये पॉइंट मूव करके इधर पे आ गया, तो इसका डिस्टेंस और ए वाला लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज इधर पे आ रहा है, तो ए वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। अब इस सारे पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे दिस वन, तो क्या बन गया, पैराबोला बन गया। तो यही हमारा पैराबोला दिख रहा है। समझ में आया। तो कैसा बना, मालूम चल गया ना। दिस डिस्टेंस इक्वल होगा, ए वाला इक्वल होगा, ए वाला इक्वल होगा, ए वाला इक्वल होगा, और भी यार मूव करते जाओ। तो सारा डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी पैराबोला बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। तो बस यार सबका कंडीशन अलग अलग हो रहा है, तो अलग अलग कोनिक बन रहा है हमारा। ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा पैराबोला कि होता क्या है, कैसे बना है, सारी चीजें यार हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। अब जो हम लोग देखेंगे ना, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है ना। और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट है, फोकस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, वर्टिक्स कैसे निकालते हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो सब सारे टर्म को देखेंगे हम लोग। फिलहाल आप इसे नोट कर लो।
चलो हो गया ना सभी का। नेक्स्ट देखते हैं। देखो पैराबोला हो गया। अब हम लोग देखेंगे ना कि पैराबोला कितने टाइप का या कितने टाइप का इसका इक्वेशन होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। तो मेनली देखोगे ना तो पैराबोला 4 टाइप का होता है, ठीक है ना। 4 टाइप ऑफ पैराबोला होता है। एक का यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रिमेनिंग 3 आप खुद से भी समझ सकते हो। ऐसे सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। जैसे पहला जो टाइप ऑफ पैराबोला होता है ना, दिस वन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सेकेंड जो टाइप हमें बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। थर्ड जो टाइप बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और जो लास्ट हमारा बनेगा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ऐसा बनेगा हमारा, ठीक है। तो एक चीज हम लोग ग्राफ में पढ़े हैं कि जैसे ही y का पावर यदि 2 बनता है तो ऐसा ग्राफ क्या हो जाता है, सिमेट्रिक अबाउट x होता है। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। और जैसे ही ग्राफ x का पावर 2 में आता है तो वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है ना। तो बस ये 2 पहचानने का तरीका हो गया यार, ठीक है। हाँ, कैसे इक्वेशन बना है उसको बारे में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मेनली 4 टाइप का पैराबोला आपको मिल सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो हो गया ना, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आता हूं इस पे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो फर्स्ट टाइप है ना, इस पे। क्योंकि ये यदि समझ में आ गया इक्वेशन तो रिमेनिंग यार खुद से भी आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। और ऐसे आपको इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। बस बता रहा हूँ कि कैसे आया हुआ है। ये जस्ट ऐसा लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये पैराबोला कैसे आया है ना, इसके बारे में हमें देखना है, दिस वन। देखो इसे समझने के लिए क्या किया ना, देखना। ए हमारा x है, ए हमारा y है, ए हमारा ओरिजिन है, ठीक है ना। ए हमारा x डैश बनेगा, ए हमारा y डैश बनेगा, ठीक है। जैसा डिफिनीशन अभी हम लोग पढ़े थे, एक फिक्स लाइन था, इसको मैंने ले लिया क्या, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। पैराबोला जो बना था यार, ऐसा कुछ बना था, ऐसा कुछ बना था। और यहाँ पे मैंने क्या किया ना, फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब इसको वाई वाला टर्म 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया यार कि कोई भी फिक्स पॉइंट एफ है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0 है, ठीक है। इसे मैंने ले लिया मूविंग पॉइंट पी, ठीक है। मूविंग पॉइंट को पी ले लिया, जिसका कोऑर्डिनेट आप कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया क्या, x, y ले लिया, ठीक है। चलो अभी जो हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे कि ये जो मूविंग पॉइंट है उसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, और ये जो मूविंग पॉइंट है इसका लाइन का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, दिस वन एम। अच्छा एक चीज और जानते हैं हम लोग यार कि जितना डिस्टेंस पे ए होगा उतना ही डिस्टेंस पे तो ए होगा ना हमारा। तो ए वाला डिस्टेंस क्या है, ए है, तो ऑरिजिन के इस साइड में तो निगेटिव आएगा ना। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, -a, 0। और -a, 0 मतलब ये लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू -a। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, x + a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं यार, फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ पैराबोला, फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला क्या मिला था, इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल था, मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना कि पी एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, पी एम मिलेगा। बोलो हाँ या ना, पी एफ इक्वल टू पी एम मिलेगा ना यार। और पी एम हमारा क्या है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। सॉरी, पी एफ हमारा क्या है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। और पी एम क्या है, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो लाइन में ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाओगे तो क्या मिलेगा, x - a का होल स्क्वायर,
प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। पीएम जब निकालेंगे तो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में पढ़े थे ax1 b y1 c डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेट को लाइन में रखेंगे तो क्या मिलेगा, x के जगह पे x आ गया और ये तो कांस्टेंट ही है रहने दिया, डिवाइडेड बाई रूट ओवर कोएफिशिएंट कितना है 1 है, y का तो 0 है तो 0 आ गया हमारा। तो फिलहाल जो हमें मिला इस तरह से मिला x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला मॉड ऑफ x प्लस ए। अब इसको ब्रेक करेंगे हटाएंगे, तो हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में आ जाते हैं हम लोग। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे यार, तो ये तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, और इधर पे स्क्वायर करेंगे तो मॉड वाला हट जाएगा हमें, तो क्या मिलेगा x प्लस ए होल स्क्वायर, और इसको ब्रेक कर रहा तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, और इधर पे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax होगा। देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हटा, 2x को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax इधर आ गया तो क्या बना देगा 4ax बना देगा। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट बन गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला का इक्वेशन कैसे बना है यार देख लिए हम लोग। देखो इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो बता सकते हो। हो गया ना, लिख लिया, चलो ठीक है नेक्स्ट। देखो ये तो जो हम लोग डिराइवेशन बोलो या फिर जो इक्वेशन बना हमारा, ये हमारा फर्स्ट टाइप का बना। अब यार तीनों टाइप का यार सोल्व कराना या बनाना पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना, और ये तुमसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं कि कैसे बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ बट याद रखना है कि जब भी पैराबोला होगा इसी फॉर्मेट में होगा, या तो y का पावर 2 रहेगा सेकंड डिग्री में, या फिर x का पावर 2 रहेगा। जैसे सपोज हमें सेकंड टाइप वाला चाहिए, सेकंड टाइप वाला इक्वेशन हमें क्या मिला था वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तो उस केस में क्या करेंगे ना पॉइंट को ऐसे ले लेंगे दिस वन और इधर आ जाएगा, डिफिनेशन इज सेम। जैसे ही हमारा पैराबोला ए वाला रहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो उस केस में क्या करेंगे ऐसा कुछ आ जाएगा सिमेट्रिक अबाउट y, तो यहाँ पे फोकस रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा डायरेक्ट्रिक्स, डिफिनेशन इज सेम, कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो ऐसा करके, जो भी डिफिनेशन पढ़ा था ना इसको इसको लगा दो। यदि हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वाला रहेगा तो इस केस में क्या बनेगा ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा, फोकस इधर पे ले लेंगे डायरेक्ट लाइन इधर पे ले लेंगे, डिफिनेशन लगा दोगे आ जाएगा रिजल्ट हमारा। तो इतना यार प्रूफ करने की जरूरत है भी नहीं हमें। हाँ बट सारा कुछ पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टीज वगैरह की क्या क्या पॉइंट टर्म्स होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैराबोला, क्योंकि क्वेश्चन में 4 में से कोई भी पैराबोला आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो जो भी हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट टाइप का पढ़े हैं उसी के थ्रू सबको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे सबके बारे में बट मेन हमारा फोकस उस पे रहेगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट सारा चीज का समझ में आ गया, तो ये जो रिमेनिंग 3 है ना इजिली आप कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग इस पे। तो नेक्स्ट जो रहेगा ना कि पैराबोला में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, क्या क्या चीज होता है पैराबोला में, तो वन बाई वन करके सब कुछ हम लोग देखते हैं।
इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला, रिलेटेड टू पैराबोला। हाँ, और पैराबोला भी फिलहाल में कौन लेकर चल रहा है, जो हमारे पास अवेलेबल है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो पूरा का पूरा फोकस इसी पे रहेगा हमारा। समझ में आया? चलो, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, एक डायग्राम बना लेते हैं। ए हमारा एक्स एक्सिस, ए हमारा वाई, ए हमारा ओरिजिन, ए हमारा एक्स डैश, ए हमारा वाई डैश। ठीक है, तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि ये जो पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स पैराबोला बना लेता हूँ, बन गया हमारा। ठीक है, याद रखने के लिए एक चीज और बता रहा, याद रखने के लिए एक चीज और बता रहा कि जिधर पे ए ओपन वाला फेस रहेगा ना, फोकस उधर पे ही लाई करेगा। ठीक है, मतलब क्लियर है कि फोकस यहाँ पे लाई करेगा। मान लिया कि पैराबोला हमारा ऐसा वाला रह जाए तो फोकस इधर पे लाई करेगा। मान लिया कि पैराबोला हमारा ए वाला रहेगा तो फोकस इधर पे लाई करेगा। जिधर भी खुला रहेगा फोकस उधर पे ही लाई करेगा। ठीक है ना, तो ए हमारा क्या बन गया, फोकस। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला हमारा, a,0। ठीक है ना, सारे पॉइंट का या डिफिनीशन वगैरह मिल जाएगा, बट डिफिनीशन हमें याद रखने की जरूरत है नहीं, बस वैल्यू की जरूरत पड़ेगा। और क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, बस इसको ध्यान में रख लो। ठीक है, तो ये हमारा फोकस हुआ। तो जितना फोकस होता है उसके पीछे में बैक साइड में उतना ही क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। ठीक है ना, तो इसके बैक साइड में यही बनेगा ना, तो ए वाला इक्वेशन क्या बनाएगा हमारा, डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आया? मतलब इसका जो इक्वेशन बना क्या था, -a,0 ऐसा कुछ था। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू -a। समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब ऑरिजिन क्या हुआ, इसका ऑरिजिन क्या हुआ, 0 0 तो होगा ही। ऑरिजिन कहलाएगा क्या, ऑरिजिन मिड पॉइंट हो गया ना। जितना डिस्टेंस पे ए है उतना डिस्टेंस पे ए है, ऑरिजिन हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट। और ये जो मिड पॉइंट हुआ ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। समझ में आया? तो देखो पहला पॉइंट जो बना यहाँ से फोकस, तो फोकस हमारा क्या बना, एफ से डिनोट करते हैं, और क्या बना, a,0। एक्स एक्सिस पे है इसलिए वाई वाला 0 हो गया। ठीक है, सेकंड जो बना क्या बन गया हमारा, वर्टेक्स। वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या हो गया, ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट को क्या ले लिया, 0 0 ले लिया। ठीक है ना, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया। थर्ड जो बना हमारे पास क्या, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका इक्वेशन जो बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, x इक्वल टू -a। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और आता है, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, तो कॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि वैसा कॉर्ड जो फोकस से पास करेगा दैट इज द फोकल कॉर्ड। ठीक है ना, कॉर्ड मतलब क्या होता है, जैसे जैसे सर्कल में ये चीज हम लोग पढ़े हैं ना, जैसे सर्कल में ये चीज हम लोग पढ़े हैं कि सर्कल को दो पार्ट में कोई भी लाइन डिवाइड करता है तो वही तो हमारा कॉर्ड कहलाया था ना। तो यहाँ पे क्या मिलता है, फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड वैसा कॉर्ड जो फोकस से पास करेगा। जैसे एक कॉर्ड ऐसा, एक लाइन ऐसे पास करा दो ना, जैसे देख लो, फोकस। ठीक है, ये देख लो एक कॉर्ड क्या है, फोकस से पास कर रहा है। फोकस को चाहो तो आप थोड़ा सा इधर पे ले लो आप। ठीक है, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट से तो बहुत सारे कॉर्ड पास कर सकते हैं ना। एक कॉर्ड सपोज मन करे आपको ऐसे ले सकते हो, मन करे और पैराबोला को बढ़ा करके ले सकते हो। तो एक फोकस से ना आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड को पास करा सकते हो। समझ में आया? तो जितने सारे बनेंगे ना, ये सारे क्या कहलाएगा, इसका फोकल कॉर्ड कहलाएगा। दिस वन इज नोन एज द फोकल कॉर्ड। इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला इज नोन एज द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ठीक है, एक कॉर्ड इसमें ऐसा होगा जो काफी स्पेशल होगा। स्पेशल कैसे होगा देखना, मान लो कि मान लो कि एक कॉर्ड ऐसे पास करा दो, ऐसे। तो जितने सारे कॉर्ड पास किया और ये जो कॉर्ड बना, क्या डिफरेंस है मालूम चल रहा है? ये जो कॉर्ड है ना, ये क्या है, फोकस से पास कर रहा है लेकिन परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, 90 बना के पास कर रहा है। बाकी सारा में यार तो कुछ फिक्स नहीं है ना, कुछ भी एंगल बना सकता है। ठीक है, बट ये जो पास करेगा ना 90 एंगल बनाएगा एक्सिस के साथ में। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग इसको स्पेशल एक नाम देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटस रेक्टम बोलते हैं, लैटस रेक्टम।
तो लैटस रेक्टम को ना हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोकल कॉर्ड भी बोल सकते हो, लेकिन स्पेशल है ये। स्पेशल क्या है मालूम चला? 90 से पास करेगा वो। ठीक है। तो कोई पूछा जाए कि लैटस रेक्टम होता क्या है, तो बोल सकते हो कि लैटस रेक्टम क्या है, एक फोकल कॉर्ड है जो फोकस से पास करेगा लेकिन एंगल 90 बनाएगा, तभी वो लैटस रेक्टम बनेगा। क्लियर दिस पॉइंट? ठीक है। एक और इसमें आता है, एक और इसमें आता है, जैसे अभी इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। ठीक है। डबल ऑर्डिनेट आता है, डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है ना कि मान लो कि ए जो है ना यहां से ऐसे पास करा दिया। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है मालूम चल रहा है कि ए भी है एक्सिस से पास कर रहा है लेकिन एक्सिस पे 90 बना रहा है। तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। डबल ऑर्डिनेट। क्लियर हुआ? सब में यार थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है हमारा। फोकल कॉर्ड में क्या था, सब फोकस से पास कर रहा था। लैटस रेक्टम में क्या था, फोकस से पास करेगा 90 बनाएगा। डबल ऑर्डिनेट में क्या है, फोकस से पास नहीं करेगा। समझ में आया? लेकिन वो 90 बनाएगा। ठीक है ना? तो इसको हम लोग डबल डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। एक और आप ऐसे भी बना सकते हो, सपोज मैं कुछ एक ऐसा बना दिया ऐसा, तो इसको जस्ट आप कॉर्ड बोल सकते हो। ये तो ना तो फोकस से पास कर रहा है ना 90 बना रहा है, तो क्या हो गया, इसको हम लोग कॉर्ड बोल सकते हैं। दिस वन इज कॉर्ड। कॉर्ड मतलब कहने का मतलब यार कि जितने सब लाइन वाला पार्ट देखे हो ना, सब क्या है, कॉर्ड ही है। समझ में आया? सब तो कॉर्ड ही है ना। फोकस से पास किया तो फोकल कॉर्ड, 90 बना रहा है फोकस वाला तो लैटस रेक्टम, 90 बना रहा है जो फोकस से नहीं पास करेगा तो डबल ऑर्डिनेट। तो ये सब थोड़ा थोड़ा चेंजेज है आपका। ठीक है। हाँ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है हमारा लैटस रेक्टम वाला पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा कि लैटस रेक्टम क्या होता है, या फिर लैटस रेक्टम दिया रहेगा। ठीक है। तो ये लैटस रेक्टम कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल कुछ और पॉइंट है, इसको मैं इधर पे लिख देता हूँ। चलो, फोकस क्या होता है क्लियर हो गया, वर्टेक्स क्या होता है क्लियर हो गया, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है क्लियर हो गया। इसके बाद आता है एक्सिस। एक्सिस, तो एक्सिस क्या होता है ना कि जहां पे फोकस लाई करता है, तो फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ना यार। तो एक्स एक्सिस हमारा क्या हो गया, एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो गया। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना? तो ए हमारा बन गया इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। ठीक है। लेटस रेक्टम का लेंथ आता है कैसे, आया हुआ ये भी बताता हूँ। ठीक है ना? लेटस रेक्टम आ जाएगा। अच्छा, इसको पॉइंट और भी आगे लिख लेते हैं। देखो, लेटस रेक्टम में थोड़ा सा डिराइवेशन है। देखो क्या डिराइवेशन है ना, बताता हूँ। फिलहाल आप फोकस करना लेटस रेक्टम पे ही। तो लेटस रेक्टम का ना कुछ मैं नाम दे देता हूँ। लेटस रेक्टम को चाहो तो इसको मैं नाम एल दे दिया और इसको मैं एल डैश दे दिया। तो ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना आपको, यही हमारा क्या है, लेटस रेक्टम है। ठीक है। अभी मैं पूछूं कि एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है ना यार, ए होगा। वाई वाला कोऑर्डिनेट हमें नहीं दिख रहा है कि ए वाला लेंथ क्या होगा। ए वाला लेंथ मालूम हो जाएगा तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम हम लोग बता सकते हैं। तो इस वाले लेंथ को ना फिलहाल मैं क्या मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ। ठीक है। जो के की वैल्यू आएगा वही एंड ऑफ द लेटस रेक्टम बन जाएगा हमारा। ठीक है। ओके। अभी देखते हैं हम लोग कि ये जो क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम का जो कोऑर्डिनेट है ना वो कहाँ पे लाई कर रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हो कि सिंस एल ए कॉमा के, ये पैराबोला पे ही है ना यार, इज ऑन पैराबोला। तो पैराबोला के इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा, और पैराबोला का इक्वेशन मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही तो है। तो वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो के स्क्वायर बनेगा। 4ax, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं के स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, और के की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगा, +-2a बनेगा। समझ में आया? +-2a क्या बताता है कि इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा ना, एक हमारा a बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, 2a बनेगा। माइनस इधर पे बनेगा, तो एक हमारा a बनेगा और a वाला क्या बनेगा, -2a बनेगा। समझ में आया? अब मैं पूछूं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम देख लो ना यार, ए वाला कितना है, 2a लेंथ है, और ए वाला 2a है तो 4a बन गया। मन करे तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, बट यार यहाँ दिख ही रहा है तो फिर डिस्टेंस फार्मूला क्यों लगाओगे। ठीक है ना? चलो ठीक है, ए बन गया हमारा। हाँ, तो यहाँ से एक पॉइंट और हम लोग लिख सकते हैं, दिस वन एक्सिस हो गया।
लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम दैट इज क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एंड ऑफ द लैटस रेक्टम क्या होगा, तो a2a a-2a जैसा रहेगा यार, प्लस माइनस आप एडजस्ट कर लोगे अपना, जिस कोऑर्डिनेट में जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इतने सारे पॉइंट आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा कि फाइंड करो फोकस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ लैटस सेक्टम क्या होगा, ये सब सारे पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको दे सकता है। ठीक है, हाँ इसमें एक और आता है पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को आगे हम लोग यार देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कराऊंगा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ फिलहाल इस सब टर्म में से कहीं पे भी किसी को कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, नहीं ना? ठीक है, तो इस सब टर्म यार मतलब कि माइंड में बैठा ही लो कि कहाँ पे कौन होता है, क्योंकि थोड़ा सा इमेजिन करोगे तभी पता चल पाएगा कि कौन कहाँ पे है, नहीं तो जस्ट आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो है ना हमारा, दैट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म, या पैरामेट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हो। पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए जैसे पैराबोला मान लो कि लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिस वन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमारा पैराबोला है। देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन में होता क्या है ना कि कोई भी इक्वेशन जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे मैंने पैराबोला के लिए जूम कर लिया x इक्वल टू a t² और y इक्वल टू क्या कर लिया 2at। तो जब भी पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना रहेगा या फाइंड करना रहेगा तो ऑलवेज हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, x इक्वल टू a t² y इक्वल टू 2at। इसी को क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसको जब आप इसमें रखोगे ना पैराबोला के इक्वेशन में, जैसे y इक्वल टू क्या है 2at, तो क्या में लिखेंगे 2at का स्क्वायर इक्वल टू x के जगह पे at² रखेंगे तो क्या मिलेगा 4a इंटू at²। तो देख लो इसको क्या मिल रहा है 4a² t², और इधर पे क्या मिल रहा है 4a² t² मिल रहा है। तो देख लो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए। ठीक है ना, तो ये हमें क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम लोग इस तरह के फॉलो करते हैं, हम लोग फाइंड एज्यूम करते हैं। ठीक है, जहां पे टी हमारा क्या है, पैरामीटर है, वेयर टी इज पैरामीटर। ठीक है, इसका जरूरत क्या है ना कि जब भी पैराबोला में कहीं पे पॉइंट वगैरह नहीं गिवन रहेगा तो इसको हम लोग लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो ऐसे कि एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, any point on the parabola can be taken as this one, at² 2at। तो पैराबोला में कहीं पे भी पॉइंट वगैरह कुछ ऐसा नहीं गिवन रहे और हमें पॉइंट की जरूरत पड़े तो आप इसको लेकर के चल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बन गया यार पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, चलो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अभी तक जितने भी यार पॉइंट हम लोग पढ़े हैं देखे हैं, सारा फर्स्ट टाइप का पैराबोला देखे हैं, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सपोज सेकंड वाला मिल जाए या थर्ड मिल जाए या फोर मिल जाए तो क्या करेंगे उसमें हम लोग। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट यदि सारे पॉइंट का चीजें समझ में आ गया है तो रिमेनिंग जो 3 है इजिली हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया इसे। देखो सेकेंड टाइप में क्या है ना, सेकेंड टाइप का इक्वेशन क्या बना था, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x बना था। तो एक चीज है हम लोग ग्राफ में पढ़े हैं कि जब भी ए वाला पार्ट निगेटिव में आ जाता है तो देखो पैराबोला हमें क्या मिला था, इस तरह से मिला था पॉजिटिव के लिए, निगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा मतलब उसको अपोजिट में भेज देंगे, तो इस तरह से बनेगा हमारा, देखना बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस जो पैराबोला बना ना इसका इक्वेशन ग्राफ बन गया। अब बोला था कि जहां पे फोकस रहेगा ओपन फेस, ओपन, तो फोकस उधर पे ही लाई करेगा। तो इस पैराबोला का ओपन वाला पार्ट किधर पे है, इधर पे है। ठीक है, तो फोकस यहाँ पे लाई करेगा, तो फोकस इधर पे लाई करेगा तो डायरेक्टली उसके पीछे में लाई करेगा, तो पीछे में लाई करेगा तो ए बन जाएगा हमारा। ठीक है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
-a, 0 यार, इधर पे निगेटिव में होता है तो निगेटिव आ गया। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? a, 0 इक्वेशन नहीं होता है, x = a होता है इक्वेशन। a, 0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स यार देखो ऑरिजिन पे ही है, ऑरिजिन पे ही है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? 0 0। लेटस रेक्टम की बात किया जाए तो लेटस रेक्टम क्या होगा? यहां से पास करेगा और ये क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। तो अब जो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है कहाँ कहाँ पे है? सेकंड में है और थर्ड में है। तो सेकंड में है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -a, 2a, और थर्ड में है, इसका मतलब क्या मिलेगा? -a, -2a। मिल गया। समराइज करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट इज क्या? फोकस। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यार, इतना लिखने की जरूरत है नहीं। -a, 0। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा? x = a बनेगा। और क्या था? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स तो यार ऑरिजिन ही है, 0, 0। लेटस रेक्टम का लेंथ, या फिर चलो एक्सिस क्या होगा? एक्सिस, एक्सिस इसका भी तो एक्स एक्सिस होगा ना, एक्स एक्सिस पे ही तो फोकस लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस मतलब क्या? y = 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या बनेगा? 4a बनेगा। और कुछ था? नहीं था यार, ठीक है ना। तो इससे पॉइंट हो जाएगा हमारा। पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना रहेगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा? y = 280 और x = क्या मिल जाएगा हमारा? -80²। तब तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बस यार प्लस माइनस को एडजस्ट करना है, बाकी सब कुछ तो वही है। चलो हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं, लिखो जल्दी से। चलो हो गया ना सभी का। तो देखो अभी तक हम लोग दो टाइप का पैराबोला यार देख चुके हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे आता हूं। देखो जो नेक्स्ट हमारा मिलेगा ना, थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला, तो थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला में हमें क्या चेंज हो जाएगा? x का पावर 2 आ जाएगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा। x² = 4a/, ठीक है। तो अभी बोला था ना कि x² = 4a/, रहेगा, इसका मतलब क्या मिलेगा? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। बोलो, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हुआ, इसका मतलब इसका जो ग्राफ हम लोग देखेंगे इस तरह से मिलेगा। मिलेगा ऐसा, ठीक है। फोकस क्या होगा? बोलो, फोकस 0, होगा यार, जहां पे ओपन रहेगा फोकस उधर पे लाई करेगा। तो ओपन तो y में ही है ना, तो y में x वाला 0 होगा, तो 0, हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इसके नीचे में लाई करेगा, तो नीचे में तो y निगेटिव होगा ना यार, तो y = -a। वर्टेक्स ऑरिजिन ही रहेगा यार, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है ना। वर्टेक्स इज ऑरिजिन। लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम तो यही बनेगा ना, दिस वन। लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कौन बताएगा? 2a, समझ में आया? सब कुछ इंटरचेंज होगा। तो a फर्स्ट में है तो क्या मिलेगा? 2a, और इधर पे आएगा तो क्या मिलेगा? -2a। और कुछ बचा? हाँ, पैरामेट्रिक इक्वेशन जब लिखोगे तो भी क्या होगा? इंटरचेंज होगा। x वाला y में चल जाएगा, y वाला x में आ जाएगा, तब तो सेटिस्फाई करेगा उसको, ठीक है। तो इसको भी आप समराइज करके लिख भी सकते हो, ना भी लिखोगे यार चलेगा। तो पहला जो पॉइंट था हमारा क्या? फोकस। तो फोकस क्या मिलेगा? F 0, a।
डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ ए। थर्ड वन इज द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स हमारा क्या बन जाएगा, ऑरिजिन बन जाएगा। और क्या बनेगा, वर्टेक्स हो गया। लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या मिलेगा, लेंथ यार 4a ही मिलेगा। सब चारों चारों जो टाइप ऑफ पैराबोला है ना, सबका वही मिलेगा। देख लो ना, ए कितना है, 2a है ना, एक्स वाला। ए भी देखो कितना है, 2a है ना, तो यही तो लेंथ लेटस रेक्टम बना ना, तो 4a होगा। ठीक है, और क्या था, एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या था, 0 था। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या मिलेगा, x इक्वल टू, वहां पे ए टी स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2at कॉमा ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको यार इसमें रखोगे सेटिस्फाई करेगा हमारा, समझा। तो ये सब पॉइंट है यार जो मेनली पैराबोला में जरूरत पड़ेगा हमें, मिलेगा। ठीक है, और अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं स्टैंडर्ड पैराबोला देख रहे हैं, इसके बाद हमारा जनरल पैराबोला भी मिलेगा। ठीक है, जैसे सर्कल में देखा था ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल और एक जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो देखेंगे जनरल, फिलहाल तो स्टैंडर्ड पे फोकस करो अभी। हो गया ना, चलो लास्ट टाइप ऑफ पैराबोला देख लेते हैं। तो लास्ट जो पैराबोला हमारा मिला था ऐसा कुछ था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a/। तो यार इसके लिए क्या बोला था कि जब भी ऐसा कुछ मिलेगा, जस्ट जो प्लस वाला था उसको रिवर्स कर लो। तो एक्स वाई ऑरिजिन एक्स डैश, और ये क्या बनेगा, वाई डैश। तो स्टैंडर्ड पैराबोला कैसा था, ए पॉजिटिव वाला ऐसा था, तो निगेटिव वाला जब बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा। ठीक है, फोकस क्या होगा, फोकस इधर पे ही लाई करेगा ना, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -a। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू ए। वर्टेक्स इज ऑरिजिन, कोई दिक्कत है नहीं इससे। लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम यही जाएगा ना, यही तो लेटस रेक्टम बनेगा ना यार। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए फोर्थ में जाएगा तो 2a कॉमा माइनस ए, और ये थर्ड में जा रहा है तो क्या मिलेगा, -2a कॉमा माइनस ए, हो गया। एक्सिस वाई एक्सिस, तो x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यार पॉइंट ऐसे समराइज करके आप लिख सकते हो, पहला इज फोकस, फोकस, तो फोकस इसका क्या मिलेगा, 0, -a। सेकेंड वन इज द डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स इसका मिलेगा क्या, y इक्वल टू ए। थर्ड वन जो बनेगा हमारा क्या, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो यार ऑरिजिन ही है, 0, 0 ऐसा मिल जाएगा। फोर्थ जो बन जाएगा क्या, इक्वेशन एक्सिस, तो एक्सिस हमारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का जो बनेगा इक्वेशन x इक्वल टू 0 बनेगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बनेगा वो क्या बनेगा, 4a बनेगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए जस्ट प्लस माइनस को इंटरचेंज कर लोगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है यार यहाँ पे। चलो हो गया ना सभी का। ठीक है, तो मेनली यार ये चार टाइप का पैराबोला आपको मिल सकता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जैसा पैराबोला रहेगा यार उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस फोकस वर्टेक्स लेटस रेक्टम सबको आप एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे देखो बेसिक्स जो क्वेश्चन मिलेगा ना, ऐसा कुछ मिलेगा देखना। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक मैं पैराबोला ऐसा दे दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 15x, ऐसा। अब क्वेश्चन में बोल देगा ना कि फाइंड द फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, सारा कुछ फाइंड करने के लिए बोलेगा। ठीक है ना, तो जब भी इक्वेशन मिलेगा तो सबसे पहला काम क्या करना है कि देखना है कि किस टाइप का पैराबोला है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स है या सिमेट्रिक अबाउट वाई है। ठीक है, फिर उसमें भी देखेंगे कि प्लस वाला है या फिर माइनस वाला है, तो जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके स्टैंडर्ड में हम लोग बना लेंगे। तो स्टैंडर्ड देखो यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 15x है,
तो दिख रहा है हमें कि ये जो पैराबोला बनेगा ना ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे y इक्वल टू क्या था 4x था ना, तो इसको इसमें बनाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ताकि ये स्टैंडर्ड में बन जाए। अब देख लो इसको आ गया हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाले फॉर्म में। तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या मिलेगा 15/4 मिलेगा। समझ में आया। अब a की वैल्यू 15/4 आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोकस क्या मिलेगा, हाँ a कॉमा 0 था ना, तो 15/4 कॉमा 0 हो गया। वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो यार ऑरिजिन ही रहेगा ना हमारा। और क्या था, डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा, x इक्वल टू -15/4। डायरेक्ट्रिक्स मतलब यार इक्वेशन। ठीक है, और क्या था, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a था, तो 4 इंटू 15/4, और ये क्या मिल जाएगा 15 मिलेगा। एक्सिस, ठीक है, एक्सिस हमें क्या है, एक्स एक्सिस है ना, तो y इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 0। तो देखो ऐसा क्वेश्चन यार स्कूल एग्जाम वगैरह में आ सकता है, और कुछ है नहीं इसमें। हाँ जेई वगैरह या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा आपसे नहीं पूछेगा, बट इसकी जरूरत हमें पड़ेगा, मिलेगा। तो आई थिंक यार इस टाइप के क्वेश्चन हो जाने चाहिए सभी से। चलो हो गया ना, कर लोगे ना। इस टाइप के क्वेश्चन तो ज़्यादा यार इसके कराने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट पे आता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है ना, इसका जनरल इक्वेशन वाला इंपॉर्टेंट है। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है ना, मेनली बोल सकते हो कि जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं ना, उसके थ्रू जो इक्वेशन मिलेगा ना, सब तो यार डेफिनेशन के थ्रू ही इक्वेशन मिला है। तो उसमें क्या किया था कि एक्स एक्सिस को फोकस लिया था। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि एक्स एक्सिस को फोकस ना लेकर के किसी क्वाड्रेंट में फोकस ले लेगा। समझ में आया। जैसे देखो ना, सपोज ए हमारा कोई लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या था हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल में लेकर चल रहा है सब कुछ। ए हमारा कोई मूविंग पॉइंट था पी, और यहाँ पे मैं फोकस ले लिया। तो फोकस को भी ना यहाँ पे क्या बोलूं, कोई भी कांस्टेंट आप ले लो, जैसे ए बी तो आप नहीं ले सकते हो, अल्फा बीटा में ले लेता हूँ। ठीक है, और ये हमारा क्या है, मूविंग पॉइंट है एक्स वाई। ठीक है, तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगा ना, वही हमारा क्या बनेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला बनेगा। तो डिफिनेशन से हम लोग पढ़े हैं ना कि फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या मिलेगा, पी एफ इक्वल टू पी एम। अब पी एफ इक्वल टू पी एम, इसका मतलब क्या होगा, ए वाला और ए वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यहाँ से यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस पे डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन निकाला था। ठीक है, यही तो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला। अब यार इसको जो सिंप्लीफाई करके बनेगा ना, डेट विल बी द जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो बस एक कंडीशंस को आपको याद रखना है कि कैसे इसको अप्लाई करना है जो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी देखेंगे तो फिर चीजें क्लियर हो जाएगा। लिख लिया ना।
और जितने टाइप ऑफ चार जो पैराबोला हम लोग देखे हैं ना, सबका इसेंट्रिसिटी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसेंट्रिसिटी 1 रहेगा सारे टाइप ऑफ पैराबोला के लिए। जैसे देखो यार, इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है, लिखना, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 3 comma minus 4, 3 comma minus 4, and directrix is x minus y plus 5 equal to 0 is, और 4 ऑप्शन आपका दे दिया है। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 22x प्लस 26y प्लस 25 इक्वल टू 0। सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy प्लस 22x माइनस 26y प्लस 25 इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy प्लस 22x प्लस 26y माइनस 25 इक्वल टू 0। एंड लास्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है, नन ऑफ दिस। देखो ऑप्शन जो भी दिया है ना, सब एक ही जैसा दिया हुआ है, बस प्लस माइनस को चेंज कर दिया है। ठीक है, करना क्या है, जो अभी डिफिनेशन बताया या प्रोसेस जो बताया, जस्ट उसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अभी जो बन रहा है देख रहे हो, ये जो फोकस है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में जाएगा। लाइन कैसा बनेगा, लाइन प्लॉट करेंगे ना, तो लाइन तो जाएगा ना किसी क्वाड्रेंट में जाएगा हमारा। ठीक है, तो लाइन प्लॉट करने के लिए देखे थे ना कि x के जगह पे 0 रखो तो y हमें क्या मिलेगा, 5, और y के जगह पे 0 रखो तो x हमें क्या मिलेगा, -5। मतलब लाइन भी कहाँ पे जा रहा है, फोर्थ में ही जा रहा है। मतलब कि जो बनेगा ना, कुछ ऐसा बनेगा, देखना लाइन तो ऐसा बन गया हमारा, तो लाइन ए बना, मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ए हमारा क्या बन गया, डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब जो फोकस होगा, जो पैराबोला बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, तभी तो फोकस यहाँ पे लाई करेगा। अच्छा 3 माइनस 4 है ना, और ये 4 है, मतलब यार इसका जब एग्जैक्ट प्लॉटिंग करेंगे तब पता चलेगा कि कौन कहाँ पे है। बट फिलहाल मैं एक रफ बता रहा हूँ कि ये इस तरह का डायरेक्ट्रिक्स बनेगा, फोकस इस तरह का बनेगा, या फिर फोकस ऐसा भी बन सकता है, पैराबोला ऐसा भी बन सकता है हमारा। ठीक है, तो वो सब जब हम लोग जनरल इक्वेशन निकालेंगे ना, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कि वर्टेक्स कहाँ होगा, फोकस कहाँ पे होगा। ऐसे 3 माइनस 4 तो फोर्थ में ही लाई करेगा हमारा। समझ में आया। तो ए वाला पैराबोला ऐसा भी बन सकता है ना, नहीं है कि ऐसा ही बन सकता है। ठीक है ना, जैसे 5 ए वाला पॉइंट का है हमारे पास, अच्छा x-5 है ना यार, वही तो ऐसा बनेगा। ठीक है ना, तो ये चीज हमारा ए वाला हट जाएगा, क्या इसे बोलते हैं, दिस वन। देख लो ये आ गया हमारा, x-5 था तो -5 0 यहाँ पे आएगा और 0 5 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स बन गया, मतलब फोकस ऐसा कुछ आएगा। समझ में आया। हाँ, तो यही हमारा क्या है, जनरल। अब देख रहे हो, जनरल इसलिए बोल रहे हैं ना कि इसमें वर्टेक्स वगैरह ऑरिजिन तो है नहीं, वर्टेक्स तो ऑरिजिन होगा नहीं, वर्टेक्स या तो इधर हो सकता है या फिर इधर कहीं पे हो सकता है हमारा, तो डिस्टेंस वगैरह देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन जनरली आते भी हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो यार हर कोई कर लेगा, मेन ये वाला चीज को सोचना है हमें। कोई नहीं, अभी मैं क्या कर रहा ना, इसको मैं फिलहाल डायरेक्ट्रिक्स लेकर के चल रहा। ठीक है ना, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है, x-y प्लस 5 इक्वल टू 0। मूविंग पॉइंट P यहाँ पे ले लिया, और ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट फोकस हो गया 3 माइनस 4। डिफिनेशन में यही पढ़े थे ना कि जो फोकस होगा फिक्स पॉइंट होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा फिक्स लाइन होगा, ये हमारा मूविंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब डिस्टेंस लगा लो, तो इसको मैं S ले लिया, P ले लिया, इसको मैं M ले लिया। ठीक है, तो फ्रॉम द डिफिनेशन क्या मिलना चाहिए, SP इक्वल टू PM। अब SP मतलब क्या, हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालोगे तो क्या मिलेगा, √x-3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर होगा, इक्वल टू
डिस्टेंस इस पे निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, रूट ओवर 1+1 होगा x का कोफिशिएंट। क्या बन रहा है, √2, तो √2 को इधर पे भेज दिया मैं, √2 और इंटू ए √2 ऐसे ही रहेगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-y+5 बनेगा। बोथ साइड स्क्वायर करो, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा 2, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या मिलेगा, x-3 होल स्क्वायर y+4 होल स्क्वायर और इक्वल टू इधर पे क्या बन जाएगा, x-y+5 का होल स्क्वायर बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऑप्शन चेक कर लोगे, आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बस ध्यान में रखना है, और इसका एग्जैक्ट प्लॉटिंग करोगे एक्स वाई प्लेन में तो पता चलेगा कि कौन कहाँ पे है जो। इसको ब्रेक कर लोगे ना, तो ब्रेक इसको कर लेना यार। सोल्व करके आंसर बताओ, ब्रेक करके आंसर बताओ क्या आया है जो, क्योंकि इतना तो यार कर सकते हो। बोलो आया किसी का। सिंप्लीफाई करो, आंसर बताओ। आया किसी का। एनीवन। यस, ए इज द करेक्ट। इसका जो ऑप्शन आएगा यार, ए आएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक यार हो जाना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन सभी से, ठीक है। देखो इसमें क्या था, अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ था, तो हमें क्या करना था, इक्वेशन बनाना था। किसी किसी क्वेश्चन में क्या रहेगा ना, इक्वेशन आपको दे देगा और पूछेगा कि फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, लेटस सेक्टम क्या है, एक्सिस क्या है, सारा कुछ फाइंड करने के लिए बोलेगा। समझ में आया मेरी बात। अभी क्या था कि कुछ कंडीशन दिया हुआ था, इक्वेशन बनाना था। दूसरे क्वेश्चन में क्या रहेगा, इक्वेशन आपको दे देगा और ये सब चीजें पूछ सकता है कि फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, लेटस सेक्टम क्या होगा, सारे पॉइंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं उस टाइप का भी एक आध क्वेश्चन। लिखना क्वेश्चन। देखो जैसे क्वेश्चन क्या है, द फोकस ऑफ द पैराबोला, द फोकस ऑफ द पैराबोला this one, y square minus x minus 2y plus 2 equal to 0 is और ऑप्शन आपका दिया हुआ इस तरह से, फर्स्ट ऑप्शन इज 5/4, 1, सेकेंड ऑप्शन इज 1/4, 0, थर्ड ऑप्शन इज 1, 1 एंड द लास्ट वन इज none of this, last one is none of this।
ठीक है, करना क्या है। अच्छा, अभी ये किस टाइप का पैराबोला है, कैसा दिख रहा है, मालूम चल रहा है। स्टैंडर्ड तो है नहीं, जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला है, ठीक है ना। जनरल, जनरल बोले तो एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर जो इक्वेशन हम लोग देखे थे उस फॉर्म में है। तो जब भी आपको जनरल इक्वेशन में मिलेगा तो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बनाएंगे। और स्टैंडर्ड कैसा बन सकता है, याद रखना, यदि y का पावर 2 रहेगा, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर वाला रहेगा, तो वो क्या बनेगा, वो जो कन्वर्ट होगा ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में जाएगा। यदि y का पावर 2 रहेगा तो या तो जाएगा ये y स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4x वाले फॉर्म में, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। किसी किसी क्वेश्चन में ना y का पावर 2 की जगह पे x का पावर 2 दे देगा, तो वो जो पैराबोला जाएगा ना क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay वाले फॉर्म में, प्लस माइनस डिपेंड करेगा उस पर। तो क्वेश्चन एक की पॉइंट हो गया आपका कि y का पावर 2 है तो इस फॉर्म में हमको लाना है किसी भी तरह से, और यदि x का पावर 2 रहेगा तो इस फॉर्मेट में लाना है आपको। ठीक है, अब लाने के लिए देखो क्या क्या चीजें हम लोग करना कर रहे हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस स्टेप में क्या करते हैं ना, इसको कि y वाले टर्म को आप एक साथ में रखो, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y है रखा, बाकी सारे टर्म को क्या करो ना, राइट में शिफ्ट कर लो। ठीक है, तो बाकी टर्म को x राइट में जाएगा, 2 भी हमारा क्या जाएगा, राइट में जाएगा, चला गया। ठीक है, अब क्या करना है ना कि ये जो बना ना, इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ध्यान से देखना। वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2y को आप लिख सकते हो ना ऐसे, 2 × 1 × y, तो b की जगह पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन में 1 ऐड करना है, तो 1 को आप माइनस भी करोगे ताकि वो परफेक्टली बैलेंस रहे। ठीक है, राइट में कोई दिक्कत है नहीं, x-2 रहेगा। अप टू दिस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, देखना, अप टू दिस पार्ट को y-1 होल इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस 1 जो अकेला बचा इसको राइट में भेज दो तो क्या बन जाएगा, x-3 बनेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है ना मैं यहाँ पे, इसके जगह पे ना कैपिटल Y मान लिया, इसके जगह पे। ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कैपिटल Y का स्क्वायर एंड कैपिटल X। ठीक है, जहां पे बता रहा है क्या, कि जो कैपिटल Y है ना, स्मॉल y-1 है, और कैपिटल जो X है ना वो क्या है, x-3 स्मॉल में। समझ में आया, क्यों ऐसा किया, इस फॉर्म में लाने के लिए। तो अब देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला फॉर्म में आ गया, थोड़ा सा भी बचा हुआ है, बचा हुआ क्या, 4 नहीं दिख रहा है हमें। तो 4 जब नहीं दिख रहा है यार, तो इसको 4 बना तो सकते हैं ना, 4 से मल्टीप्लाई कर लो और 4 से डिवाइड कर लो। कहाँ पे यार, अच्छा इधर आएगा तो, हाँ ये प्लस में आ जाएगा ना। अच्छा, गुड 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 गुड, इधर आएगा तो प्लस में होगा तो x-1 बन जाएगा। हाँ बता दिया, सही किया, आंसर भी नहीं मैच करता फिर। ठीक है, इधर पे आ गया x-1 होगा। ठीक है, हाँ तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे यार, वाई स्क्वायर मान लिया, और ये हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल x बन जाएगा, जहां पे कैपिटल y की जगह पे क्या है, स्मॉल y-1, और कैपिटल x की जगह पे क्या है, स्मॉल x-1 है। समझ में आया। हाँ, अब क्वेश्चन में यार 4 हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो 4 को लाना पड़ेगा तभी तो यार आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लाने के लिए क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से क्या किया, डिवाइड कर लिया, बन गया हमारा। अब इसको कंपेयर करेंगे किस फॉर्म में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाले फॉर्म में। तो a की जगह पे क्या आ रहा है, बोलो, a की जगह पे 1/4 आ रहा है हमारा, तो 1/4 बन गया। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फोकस, फोकस। तो हम लोग यार पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं सारा कुछ। यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला हमें दिख रहा है, इसका मतलब उसका फोकस क्या मिलेगा, a,0। ठीक है, और a,0 मतलब क्या बता रहा है, x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या माना हुआ है, कैपिटल x और कैपिटल y की जगह पे। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कंपेयर करके कि कैपिटल x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, a, और कैपिटल y की जगह पे क्या मिलेगा, 0। समझ में आया। अब कैपिटल एक्स हमारे पास कितने है, कितना है, x-1, और a की जगह पे क्या है, 1/4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 उधर पे जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 5/4 मिल जाएगा। और कैपिटल y क्या है, y-1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोकस बनेगा ना, 5/4, 1 बनेगा। बोलो, आया, देख लो 5/4, 1 मिल रहा है हमारा। तो मेन चीज है ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका वर्टेक्स क्या होगा। पहला तो हमारा फोकस बन गया, पूछा जा सकता है कि इसका वर्टेक्स क्या होगा।
0,0 और कोई बोलो। हाँ, और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा भी। ठीक है, किसी क्वेश्चन में वर्टेक्स पूछेगा, किसी में लेटस रेक्टम पूछेगा, किसी में फोकस पूछेगा, किसी में डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा, किसी में एक्सिस पूछेगा। तो इसका जो वर्टेक्स होगा ना, ध्यान से देखना, वर्टेक्स जो मिला था क्या मिला था, 0,0 ओरिजिनल का, स्टैंडर्ड का। लेकिन हम लोग तो जनरल से स्टैंडर्ड में आए हैं ना, इसका मतलब यहाँ पे बोलेंगे कि x इक्वल टू 0 मिलेगा और कैपिटल y इक्वल टू 0 मिलेगा। कैपिटल x किसको माने थे, x-1 को। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। और कैपिटल Y हम लोग क्या माने थे, स्मॉल y-1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या मिला, 1। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि इसका जो वर्टेक्स होगा ना, क्या बनेगा, 1,1 बनेगा। समझ में आया मेरी बात। सबको यार उससे कंपेयर करोगे, बस रिप्लेसमेंट क्या करना है इसको, जो भी आपका बनेगा उसके अकॉर्डिंग। समझ में आया। मैं पूछूं कि एक्सिस इसका क्या होगा, एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस बनेगा तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या था, बोलो। एक्स एक्सिस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो एक्सिस के लिए बोला था ना कि कैप वाई इक्वल टू 0 होगा। और y किसको माने हैं, y-1 इक्वल टू 0 माने हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1 बनेगा। तो y इक्वल टू 1 विल बी द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। ये सब कुछ जनरल है, याद रखना, स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड से बस हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछेगा तो क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, बोलो, कौन बताएगा। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या मिला था, x इक्वल टू माइनस ए मिला था ना इस टाइप का। तो x इक्वल टू माइनस ए मतलब कैपिटल x इक्वल टू माइनस ए। और कैपिटल x हम लोग किसको माने हैं, स्मॉल x-1 को माने हैं। और a हमारे पास कितना है, 1/4 है। तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, -1/4 प्लस ऑफ 1। तो 4 और -1 क्या मिलेगा, 3/4 बनेगा। समझ में आया। तो ये सब पॉइंट यार पूछा जा सकता है आपसे। बस ध्यान में रखना है कि जनरल को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो किस टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला बन रहा है। बाकी सारा कुछ उससे आप कंपेयर करते जाओ। जैसे एक आध क्वेश्चन इसको और देख लेता हूँ। लिख लिया ना, लिख लो यार सारा कुछ। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 5। 5 कैसे होगा यार, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 1 ही होगा ना यार। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में थोड़ा ही कोई चेंज होगा। ए की वैल्यू 4 है तो लेटस रेक्टम 4 इंटू ए, तो 4 4 कैंसिल 1 मिलेगा हमारा। लिख लिया ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन इस तरह से है, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला this one, x square plus of 2y is equal to 8x minus 7 is, 8x minus 7 is, और आपका ऑप्शन इस तरह से दे दिया, 4,7/2, second one is 4,9/2, third one is 9/2,4, and last one is 1,0। देखो ट्राई करके इसे। जो जो स्टेप्स बताया आप फॉलो करो, कन्वर्ट करो, बनेगा।
एनीवन आया? इतना टाइम लगाओगे? ऑप्शन मैच कर रहा है? तो क्वेश्चन ऐसा सोल्व करो कि ऑप्शन ही ना मैच करे। क्वेश्चन गलत है। हाँ ये सही बात बोल दिया यार। क्वेश्चन तो यार गलत की संभावना बहुत ही कम है। x² + 2y = 8x - 7 क्वेश्चन इज करेक्ट। ठीक है, तुरंत क्वेश्चन को ब्लेम कर देते हो ना। हम्म। और किसी का? ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस। 4,9/2 आएगा यार। और किसी का? ना। देखो यार, इस टाइप का क्वेश्चन जेई वगैरह में आता नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगा हमें, इसलिए सब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। और आना चाहिए यार सभी को, क्योंकि मेथड बता दिया हूँ सारा कुछ। क्या देखो, x⁻² है ना। ठीक है, x⁻² है, मतलब हमको मालूम चल गया कि जो पैराबोला बनेगा ना, ऐसा कुछ बनेगा, इस फॉर्म में जाएगा। अब इस फॉर्म में बनाने के लिए बोला कि एक्स वाले टर्म को एक साथ में रखेंगे, सारे वाई को राइट में भेज देंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या किया, x², 8x को आप इधर पे ले आओ और y वाले को उधर भेज दो, तो -2y - 7 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, x² - 8x, तो 8x को लिख सकते हैं 2 × 4 × x। अभी की जगह पे क्या रहा है, 4, तो हमें क्या चाहिए, 4 का स्क्वायर तो 16, तो 16 को ऐड किया, तो 16 को आप माइनस भी करोगे ताकि वो बैलेंस रहे। चलो, अप टू दिस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस वन, इसको क्या लिख सकते हैं, x - 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो यार, a² b² - 2ab वाले फॉर्म में है, तो a - b का होल स्क्वायर लिख लिया। 16 को राइट में लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, 2y, और 16 उधर पे जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, माइनस में प्लस में मिलेगा। बोलो, हो गया। और एक स्टेप चला, तो x - 4 का होल स्क्वायर तो रहेगा, -2 को मैं यहाँ से कॉमन ले लिया, तो -2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, y -9/2 ऐसा मिलेगा। बोलो। ठीक है, अब देख लो, ये जो पैराबोला बन रहा है ना, किस टाइप का बन रहा है, x² = -4ay वाला फॉर्म में आ गया, तो इसको मैं कैपिटल X मान लिया, -2 को रखा और इसको मैं कैपिटल Y मान लिया। ठीक है, तो यार ये जो पैराबोला फिलहाल जो दिखेगा ना आपको, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ऐसा दिखेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो वर्टेक्स है ना, कहाँ, वर्टेक्स जो है ना वो कहाँ पे आएगा, इधर पे ही आएगा ना। तो इस केस में जो पैराबोला बनेगा उसका वर्टेक्स ऑरिजिन होगा, और ऑरिजिन होगा मतलब क्या बता रहा है, कैपिटल X की वैल्यू 0 एंड कैपिटल Y की वैल्यू 0, और कैपिटल X हमारे पास कितना है, x - 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। कैपिटल Y = 0, इसका मतलब क्या मिलेगा, y - 9/2 = 0, और यहाँ से क्या बनेगा, y = 9/2। इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, 4,9/2 बनेगा। देख लो। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम, एनीवन, नो वन। लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम यार तुम्हारे सामने है, लेंथ कभी माइनस में होता है, जिसका नाम में ही लेंथ लगा हुआ है फिर भी माइनस लगा रही हो, हाँ। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर में ही बनेगा ना, ओनली 2 बनेगा, 4a की जगह पे 2 ही है ना यार, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर में हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसमें और पूछा जा सकता है कि फोकस क्या होगा, तो फोकस जो बनेगा क्या होगा, 0, -a, और -a हमारे पास क्या बनेगा, 4 × a से कंपेयर कर लोगे, तो देखो ना 4a की वैल्यू क्या है, 2, तो a की वैल्यू क्या बनेगा, 1/2 बनेगा।
तो इसका जो बनेगा 0 -1/2। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू -हाफ। तो वहां से जो XY की वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द फोकस। तो सबको यार स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है और कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह पे इसको रिप्लेस करते जाना है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आई थिंक यार हो जाने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो ये था हमारा क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। और पैराबोला का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी पॉइंट है तो पैराबोला मतलब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पैराबोला के अंदर में लाई करेगा, बाहर में, या कहाँ पे लाई करेगा। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है वो देखेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, वो सब सारे पॉइंट को कवर करेंगे। डायरेक्टर सर्कल वगैरह क्या होता है तो वो सब चीज़ भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। साथ में और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो आज का जो भी क्लास था मेनली देखोगे तो पैराबोला का इंट्रोडक्शन था, मतलब पैराबोला में होता क्या क्या है, कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं सारे पॉइंट को, ठीक है। और ये सब जितने पॉइंट आप देखे हो, वर्टेक्स, लैटिस रेक्टम, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, सबकी हमें जरूरत पड़ेगा जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो, ठीक है ना। तो जो रिमेनिंग इसका है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए रहने देता हूँ, थैंक यू।